पूरी और खीर बनाना इतना आसान होगा आप सबने कभी सोचा ही नहीं होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरी और खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। पूरी ऐसी बनेगी बिल्कुल इस तरह से फुली-फुली, बिल्कुल भी हाथ में तेल चिपकेगा नहीं और इस तरह से आपका खीर बनकर तैयार होगा। गाढ़ी और मलाईदार, बहुत ही मज़ेदार का पूरी और खीर बनकर तैयार होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय जहाँ किचन। मैं हूँ जहाँ आरा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ खीर और पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे किसी भी ओकेज़न पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार की खीर और पूरी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरी का डो लगा लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। 2 कप डाल दूँगी मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है, या फिर आप गेहूं का आटा और मैदा मिलाकर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी को पिघला कर यहाँ पर डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब भी पूरी बनाएं इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए तेल को और आटे को मैंने अच्छी तरह से मोइन कर लिया है। जब मैं मुट्ठी कर रही हूँ इस तरह से एक बाइंडिंग हो जाता है, तो इस तरह से समझ लीजिए आपका आटा अच्छी तरह से मोइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालूंगी और बिल्कुल इसका एक डो तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट चिकना डो। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालना है और बिल्कुल इसका चिकना डो तैयार कर लेना है। और मैदे से जो भी डो हम बनाते हैं जिसके लिए भी, उसमें मैदे में क्या ना पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा पानी में हमारा डो बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ और फिर से मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसे बिल्कुल चिकना गूंदूंगी। और इस तरह से हमें बीच बीच में पटकते भी रहना है। इससे क्या है ना, मैदे में खिंचाव आती है, जिससे हमारा आटा बहुत जल्द ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको 3 से 4 मिनट के लिए मसलते हुए चिकना कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी ऊपर, ताकि जब हम इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। तो चलिए अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। तभी हमें क्या करना है, 15 मिनट में खीर बना लेना है। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच डाल दूँगी देसी घी। देसी घी जब गर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर डाल देना है बासमती राइस। मैंने यहाँ पर छोटे दाने वाला बासमती राइस लिया है 100 ग्राम के करीब, जिसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा हुआ था। अब मैं पानी से छान कर यहाँ पर डाल देती हूँ। घी में हमें चावल को भूनना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमें चम्मच चलाते हुए इसे भून लेना है। फिलहाल थोड़ा सा पानी दिख रहा है, लेकिन जब ये भूनते जाएगा बिल्कुल पानी भी ड्राई हो जाएगा। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ काजू किशमिश। काजू किशमिश को आप चाहें तो अलग से फ्राई करके बाद में भी डाल सकते हैं, या फिर बिना फ्राई करे भी आप खीर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल के साथ इसे डाल दिया है, ताकि चावल भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, साथ ही किशमिश और काजू भी फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किशमिश इस तरह से फूल चुका है और काजू का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, साथ ही चावल का भी कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी दूध। 100 ग्राम चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ लीटर दूध ऐड कर दूंगी और 1 लीटर दूध हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दूध डालने के बाद हम इस तरह से एक बार चम्मच चला लेंगे, नहीं तो चावल नीचे बैठ जाएगा। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर कुकर का लीड लगा देना है। तो इस तरह से आपको पहले चम्मच चला लेना है। हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ था। यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, कुकर का लीड लगा देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 4 व्हिसल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो 4 व्हिसल मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर खीर बना रही हूँ। चावल जितना गल जाएगा हमें खीर बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमें 4 व्हिसल हाई फ्लेम पर लगा लेना है। 4 व्हिसल देने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। चावल अच्छी तरह से गल चुका है। 1 से 2 बार मैं हल्के हाथ से इसे मैश कर लूँगी। उसके बाद हमने जो 1 लीटर दूध बचा कर रखा हुआ है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है। अब मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर गाय का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो घर पर दूध आता है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध मैंने डाल दिया है। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम कर लेना है और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। इसी के साथ 1 चुटकी हमें यहाँ पर सैफ़रॉन डाल देना है। और यहाँ पर 150 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, जितना आपको मीठा खीर खाना पसंद है उस हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर चीनी स्किप करके मिल्क में डालना चाहते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। अब हमें स्टोव के हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। उसके बाद हमारा खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि चावल को मैंने पहले ही कुकर में दूध के साथ पका लिया है। अब मैं यहाँ पर और जो एक्स्ट्रा दूध रखी हुई थी उस दूध के साथ चावल को पका रही हूँ। तो स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हमारा बिल्कुल चावल का खीर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार का झटपट बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके बनाइएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो माशाल्लाह से हमारा खीर बिल्कुल बनकर तैयार है। गाढ़ी मलाईदार खीर, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
खीर बनाने की बहुत सारी अलग-अलग रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार का क्रीमी टेक्सचर वाला आपका खीर बनकर तैयार होगा। मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक, तो जाकर ज़रूर देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। आज मैं यहाँ पर बिल्कुल झटपट बन जाने वाली खीर की रेसिपी शेयर की हूँ। तो यहाँ पर हमारा खीर बनकर तैयार है और 15 मिनट हो चुका है। आटा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है आटा हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका छोटा-छोटा बॉल बना लेना है पूरी बनाने के लिए। तो चलिए इसके छोटे-छोटे बॉल बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे बेलना है। इसे बेलने के लिए मैं बिल्कुल भी सूखा मैदा नहीं लगाऊंगी, इसे बेलने के लिए मैं तेल लगाऊंगी, तभी हमारा पूरी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार का बनेगा। साथ ही ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा तेल अप्लाई करना है, हाथ से थोड़ा सा फैला लें और इस तरह से आपको बेल लेना है। पूरी आप चाहें तो ओवल शेप में बेलें या फिर राउंड शेप में भी बेल सकते हैं। इस तरह से आपको बेलना है। तो बिल्कुल भी सूखा मैदा यहाँ पर हमें नहीं लगाना है। इस तरह से तेल लगाकर हम इसे बेलेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। अगर हम इस तरह से तेल लगाकर पूरी को बेलते हैं, जिस तेल पर हम पूरी को फ्राई करेंगे, तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल भी मैदा या फिर आटा नहीं लगाया है। जितना चाहे पूरी बेलें, तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पूरी को फ्राई करने के लिए तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लें, उसके बाद पूरी डालें। जैसे ही डालेंगे हल्का हल्का इस तरह से आपको फुलाना है। हल्का हल्का दबाएंगे तेल पर तो इस तरह से वो फूल जाएगा और इसे आप फ़ौरन पलट लीजिए। 10 सेकंड में ही आपका जो है ना पूरी फ्राई हो जाता है, झटपट बनता है और बिल्कुल भी ये तेल ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। अगर आप ठंडे तेल पर पूरी को फ्राई करेंगे, बहुत तेल ऑब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन आप गर्म तेल पर अगर पूरी को फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी ये तेल को ऑब्जॉर्व ज़्यादा नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसे तेल से बाहर निकाल देती हूँ और इसी तरह से सभी पूरी को मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद गर्मा गर्म खीर के साथ इसे सर्व करेंगे। अगर आप इस पूरी को गर्मा गर्म सर्व करते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ही रहेगा। ठंडा होने के बाद भी ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहता है। बहुत ही मज़ेदार का पूरी बनकर तैयार होता है। इसी तरह से सभी पूरी को मैं फ्राई कर लेती हूँ। हलवा पूरी किसे खाना पसंद है? अगर आपको हलवा पूरी की रेसिपी देखनी है तो उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की है, उसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ज़रूर जाकर देखिएगा। इस पूरी को आप चाहें तो किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं या फिर किसी भी छोले या फिर सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगेगा खाने में। लेकिन आज मैं यहाँ पर खीर के साथ इसे सर्व करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए खीर कितना गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल ऊपर एक मलाई की परत जम गई है। बनकर सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रखा हुआ है, क्योंकि जब तक हम पूरी बनाए हैं तब तक ये रेस्ट पर ही है। यहाँ पर हमारा खीर बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा बन चुका है। अगर आप इसे फ्रीज में रख देंगे ना 1 दिन के लिए, उसके बाद अगर खाएंगे और भी मज़ेदार का बनकर तैयार हो जाएगा। बिना मावा बिना मिल्क मेड के बनकर तैयार हुआ है, लेकिन देखने में किसी को लगेगा भी नहीं हमने इसमें मिल्क मेड नहीं डाला हुआ है। इतना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। पूरी भी देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। खीर के साथ जब मैंने इसे सर्व किया है, सभी को बहुत ही पसंद आया। खासकर मुझे तो खीर पूरी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इन दोनों रेसिपी को बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगता है एक साथ खाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आज की खीर पूरी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।